दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं मेरे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष गंगा में। आपका स्वागत है और आपका जीवन मंगलमय हो, आपका यह वर्ष आनंदमय हो, मैं कामना करता हूं। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं गुरु चंडाल योग की। इस वर्ष गुरु चंडाल योग का प्रभाव क्या रहने वाला है, सभी राशियों के विषय में हम बता रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि अर्थात तुला लग्न के जो जातक हैं उनके जीवन में गुरु चंडाल योग का क्या प्रभाव होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो दर्शकों सुनिए। गुरु चंडाल योग क्या है? राहु चांडाल जाति से संबंध रखता है और गुरु के साथ बनने से, योग आने से गुरु चंडाल योग बनता है। यह जनवरी मास के अंतिम वीक में 29 नाइट और 30 मॉर्निंग में है योग बन रहा है 1 बज के कुछ मिनट पर। तो राहु और गुरु का संयोग हो रहा है। राहु सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है। गुरु चंडाल योग का जो जातक होता है उसका स्वभाव क्रूर होता है। वह दरिद्रता अर्थात वह दरिद्र किसको कहते हैं? अमीर को दरिद्र, गरीब को दरिद्रता नहीं कहते हैं। जिसके पास धन नहीं उसको दरिद्र नहीं कहते हैं। याद रखना इस बात को। जिस व्यक्ति के पास धन होते हुए भी वह उसका सुख नहीं ले पा रहा है, वह दरिद्र है। जिसके पास नहीं है वह दरिद्र कहाँ से है? वह दुखी तो नहीं है। तुम्हारे पास होते हुए यदि तुम दुखी हो तो तुम दरिद्र हो, और जिसके पास कुछ नहीं है वो नहीं है। इसलिए दर्शकों, दरिद्र की जो परिभाषाएं लोगों ने क्या कर दिया है, अर्थ का अनर्थ कर दिया है। अर्थात अर्थ का अनर्थ क्या समझे आप? कुछ उसका अर्थ है तो उसको और निकाले। जैसे गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को क्या बना दिया? शरीरधारी को गुरु बना दिया। ब्रह्मा भी उसमें डाल दिया, विष्णु भी डाल दिया और शिव भी डाल दिया। आदमी को बना दिया गुरु, क्योंकि अर्थ लगाने वाले ने अपने अनुसार अर्थ लगा लिया। जबकि गुरु केवल कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शिव हैं गुरु। माँ भवानी जगदम्बा गुरु है, और जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है सबसे बड़े गुरु वो हैं आपके। इसलिए गुरु चंडाल योग का उपाय, सबसे बड़ा उपाय भी ये है कि आपके अपने माता पिता की सेवा, उनके प्रति श्रद्धा रखें। आपका गुरु चंडाल योग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन आप लोग तो अपने माता पिता की तो सेवा नहीं करते हैं, दुनिया में भटकते रहते हैं। अरे जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, 9 मास तक अपने गर्भ में रखा, आज तुम उसे भूल करके दुनिया में भटक रहे हैं गुरु के पीछे। कभी नहीं मिलने वाला कोई, क्योंकि माँ से बढ़कर गुरु संसार में कोई नहीं। माता पिता गुरु देवता, माता का स्थान श्रेष्ठ है, वो रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और माँ का कर्ज कोई भी पुत्र कितना भी अंबानी के सम्मान बन जाए नहीं दे सकता है। आप कितने भी अमीर बन जाओ, देश के विश्व के सम्राट हो जाओ, माँ का कर्ज आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप उसी माँ के गर्भ से जन्म लिया है। उस माँ का आप कितने भी, जितने बड़े आप हैं उससे भी बड़ी माँ है, तो आप उसका कर्ज कैसे दोगे? वह साक्षात इस कलयुग की देवी है। इसलिए माता का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, गुरु माने। आप यदि विदेश में भी रहते हैं तो आप प्रातःकाल, आपके माता पिता आपके साथ नहीं है, कोई बात नहीं, सेवा नहीं होती है, आप अपने उठ करके चरणों का ध्यान करें, अपनी माँ के चरणों का, पिता के चरणों का ध्यान करें और प्रणाम करें प्रातःकाल उठने से पहले। और दूसरी बात है कि माता पिता के सुख दुख को पूछने का प्रयास करें। पूछें, आप दुखी हैं, आपको कुछ चाहिए? अरे नहीं है तो अपने मन में श्रद्धा तो रखिए, प्रार्थना करें परमात्मा से, हमारे माता पिता जहाँ हैं वो सुखी रहें। कुछ तो करो। आप कुछ नहीं करना चाहते, बस बैठे बैठे आपकी ग्रह भी ठीक हो जाएं। हम कुछ, कई लोग तो बोलते हैं हम ना तो उपाय कर सकते हैं ना पूजा, हमारे पास धन नहीं है, हम पूजा कैसे करें? मत करो, पूजा भी मत करो। अरे उपाय तो कर लो, मत करो, उपाय भी नहीं कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। वादा करता हूँ आपसे, विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप पूजा और उपाय दोनों मत करो। आप माता पिता का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, और पत्नी की, यदि आप अपनी माता पिता की तो सेवा करते हैं और पत्नी की आप नहीं, पत्नी से आप लड़ाई करते हैं, पत्नी का अपमान करते हैं, कभी नहीं आपका अच्छा हो सकता है। क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है, वो तुम्हारी शक्ति है, उसके बिना तो संसार में कुछ है नहीं। स्त्री को जो अबला समझता है वह संसार कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। और आप इसको छोड़ दें, और उसका भी एक सिस्टम है, वो अगले इसमें बताऊंगा कि व्यक्ति का पता लगता है पिछले जन्म में क्या था। तो गुरु चंडाल योग की हम बात कर रहे हैं। वह व्यक्ति क्या है, इस प्रकार क्या है, वह कामुक बहुत अधिक होता है, काम वासना उसके अंदर ज़्यादा होती है, शारीरिक दुर्बलता होती है उसके अंदर। वह क्या है, पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, पितरों के प्रति श्रद्धा नहीं होती है उसकी, मानसिक रूप से वो बहुत परेशान रहता है।
और आत्मसंतुष्टि उसके अंदर नहीं होती है, जितना मर्जी उसको दिया जाए। और सबसे बड़ा गुण उसके अंदर इस समय क्या होगा, गुरु चंडाल योग यदि आपकी कुंडली में है तो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। आप फोन तो बहुत करोगे, पूजा नहीं कराओगे। बहुतों से फोन, आप बड़े बड़े ज्योतिषों से आप बात करोगे, उपाय पूछोगे, नहीं करोगे आप। क्यों? आपका मन नहीं बनेगा, क्योंकि गुरु चंडाल योग मन नहीं बनाता है। वही तो दोष उतारने हैं आपने, क्योंकि पिछले जन्म में परमात्मा ने आपको धन दिया था, उस धन का आपने प्रयोग ही नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया। लक्ष्मी का शुद्धिकरण है वह दान से होता है। दान का अर्थ ये नहीं है आप मुझे आकर के करोड़ों रुपए दान दे दो, ये अभिप्राय नहीं है। दान का अर्थ है जिस व्यक्ति जो आपका मार्गदर्शन करता है उसका सम्मान करें, वह जो कहता है उसको करने का प्रयास करें। जो भी व्यक्ति जीवन में आपका क्या हित कर रहा है उसकी सहायता करें। वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी रूप में आपकी सहायता कर रहा है तो उसका सम्मान करें। उसका सम्मान करने से, और गुरु चंडाल योग यदि आपकी कुंडली में है तो ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करें, उनके वचनों का सत्कार करें, श्रद्धा रखें। और उन गुरु और राहु का योग चंडाल योग जब बना, गुरु चंडाल योग, ब्राह्मण से आप कुछ भी करवाते फ्री मत करवाना। गुरु चंडाल योग वाले के लिए मैं विशेष कर कह रहा हूँ। वो संत महात्मा, यदि महात्मा आपके घर में आते हैं, संत से आप मिलते हैं तो कुछ ना कुछ उनको दो, उससे आपका गुरु चंडाल योग का प्रभाव निष्क्रिय और आपके जीवन में बहुत आनंदमय जीवन होगा। और गुरु चंडाल योग का आप उपाय नहीं करते तो कोई जीवन में ऐसा नहीं कि आप बहुत पूरे जीवन को खो डालोगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप जीवन में जो परेशानियां, मैं सिर्फ आपको दर्पण दिखा रहा हूं। जैसे शीशा हम देखते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं शीशा देखते हैं, शीशे में बाल खराब है उसको ठीक लगा। यदि आप वैसे बाल यदि आपका नीचे गिरा हुआ है और वैसे जाते हैं तो कोई आपको नौकरी से हटा नहीं देगा, कोई कुछ करेगा, आपका नौकरी तो चलेगी यथावत। तो वो जो मिरर है, जो ज्योतिष है, ज्योतिष गंगा के द्वारा आपको जो मिरर दिखाई जा रहा है उसमें आपने क्या करना है, आप करिए तो अच्छी बात है। अंतर क्या रहेगा, यदि आप बाल ऐसे बिखेर के जाओगे तो लोग बोलेंगे यार इसका आज दिमाग कहाँ गया, ये तो बहुत ऐसा व्यक्ति था, क्या हो गया इसको, शायद इसने शीशा नहीं देखा होगा। ऑफिस से उसको ड्यूटी से नहीं हटाएंगे, जो मित्र होंगे उसका साथ नहीं छोड़ देंगे, लेकिन उसकी आलोचनाएं होगी। आलोचना क्या होती है, दो प्रकार से होती है। यदि आप अच्छे व्यक्ति हैं और आपकी आलोचना हो रही है तो आपका भाग्य, आप प्रबल होते हैं। और यदि आप गलतियां कर रहे हो तब आलोचना हो रही तो आप नीचे गिर जाते हो। तो ज्योतिष गंगा आपको जो दर्पण दिखा रहा है वह दर्पण आप देखिए। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है, क्योंकि स्वयं प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है। तो दर्शकों, और फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ, आप करें न करें, लेकिन मैं महामाई से प्रार्थना करता हूँ, माँ संसार में सबका हित करना और सबको सद्मार्ग पर। हाँ, सिर्फ जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, आसुर्य प्रवृत्ति के हैं, जो देश समाज मानव के द्रोही हैं, जो दुश्मन हैं, इनका कभी भी हित न हो, ये मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जो अच्छे लोग हैं संसार में उनका कल्याण हो, क्योंकि जो राक्षसों से संबंध रखते हैं उनका तो देवताओं ने भी संहार किया, तो उनके लिए हम कैसे दुआ मांग सकते हैं। लेकिन जो देव तुल्य हैं, जो प्राणी हैं, जो मानव हैं, मनुष्य के जैसा व्यवहार करते हैं, उनका सदैव कल्याण होगा। और आपके अंदर यदि श्रद्धा विश्वास है तो आपके अंदर, आपके साथ महामाई सदैव बनी रहेगी। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ। तो दर्शकों, नीचे स्क्रीन पर मेरा अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा है और ईमेल आईडी, आप उस पर ईमेल आईडी के द्वारा भी मुझसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और फ़ोन पर भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप कॉल करके मुझसे जान सकते हैं अपने विषय में। या आप अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, वहाँ बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप व्यवस्था बुलाने की कर सकते हैं। आप कई लोग होते हैं जो मिलना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ मुझसे फ़ोन के द्वारा बात कर सकते हैं। आप वहाँ बुलाना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए भी कब मिलना है, किस समय मिले, ये सब चीज़ें आप डिटेल दी हुए, इन पर आप मुझे मैसेज करके सेंड ईमेल आईडी के द्वारा आप भेज सकते हैं और फ़ोन कॉल के द्वारा भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दर्शकों, आपका जीवन मंगलमय आनंदमय रहे और यही मैं कामना करता हूँ माँ भवानी जगदम्बा से। दर्शकों, जय माता।